शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वहीं इस दिन 4 पहर की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं शिवपुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत रखने के साथ मंत्र चालीसा के साथ इस कथा को अवश्य पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि संपूर्ण व्रत कथा क्या है। शिवपुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़वाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि का पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन ऋण पूरा चुकाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत व्याकुल था। शिकारी ने शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़कर और वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार पूरे दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गगनी मृग तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंचे। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही परतंचा खींची, मृग बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों को हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा, मैं भी अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी के परतंचा ढीले कर दी और मृग झाड़ियों में लुप्त हो गई। परतंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बेलपत्र अनाशय ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृग वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृग ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु सेवित हुई हूँ, कामातुर विनारी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृग को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी और एक हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी कहा, जैसे ही तुम्हें अपने बच्चों का ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। ए शिकारी, मेरे भरोसा करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर वापस लौट आऊंगी, मैं वचन देती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूखे प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पोट फटने को
हुई तो उसने एक हठपुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोचा लिया कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों की पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी वृत्त कथा को सुनी। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सब के साथ तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। वह तब उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी का शिवरात्रि का पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही हुए पूजन का परिणाम उसे ताकत मिला। शिकारी का हिंसा हृदय निर्मल हो गया और उसमें भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर में बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गए ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सत्यवीरता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी आघृण हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक के लिए गए।